दयाशरण कुछ विद्यार्थियों के संदर्भ में कहना चाहता हूँ। आज एक विद्यार्थी 12वीं पास कर चुके हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा, महाराज जी निरंतर जो है दिमाग बुरे ख्यालों में भटकता रहता है। सही बात, ऐसा होता है, सबका होता है, विद्यार्थियों का भी होता है, औरों का भी होता है। तो खास करके विद्यार्थी का उम्र कम होता है, 12वीं ग्रेजुएशन वाले की आयु कम होती है, तो यौवन काल में ये होता है। ठीक है, तो ये कैसे दूर हो, इसके उपाय मैंने बोला जो ठीक है अभी आपको बता देता हूँ, बाकी आप अभ्यास करो। सबसे पहले आपका एम्बिशन नहीं है, आपका लक्ष्य। आपसे कोई पूछे आपका लक्ष्य क्या है, क्या जवाब दोगे? है ही नहीं कोई लक्ष्य, क्या जवाब दोगे? दोगे तो गलत सलत दोगे, कुछ बता दोगे, असत्य। असत्य मत बोलो। सही में पूछता है कोई प्रश्न तुमसे, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य होगा तो बताओगे, लक्ष्य है ही नहीं। आप जब निशाना बनाओगे मुझे ये करना है, तो आपके पास समय कहाँ है? तो आपका दिमाग और जगह जाएगा। ये दिमाग को तो कहीं स्थिर करो ना। अब जब एक दिमाग खाली घूम रहा है तो कहीं तो भटकेगा। भटका रहे हो, पहले इसको एक जगह स्थिर कर दो। मुझे ये करना है, 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद ये करना है। मेडिकल अफसर बनना है, इंजीनियर बनना है, राजनीतिक बनना है, व्यापारी बनना है। कहीं तो अपना लक्ष्य को स्थिर करो। एक बार सही जगह पे लक्ष्य बना लिया ना, लक्ष्य सही होना चाहिए तो लक्ष्य पे पहुंचता है। अब फिर ये दिमाग इधर उधर भागता फिरता नहीं है, बुरे ख्यालों में नहीं जाएगा, भटकेगा नहीं। तो अपने दिमाग को स्थिर करने के लिए पढ़ाई हमारी कैसे पूरी हो, इसके लिए आपको अपने लक्ष्य को अनुसंधान करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आप समय दो। पढ़ाई लिखाई में चिंतन करो तो आपकी सफलता तय है, पक्की है। सफलता हो गई उसी टाइम। जब लक्ष्य नहीं है, कोई सोच ही विचार नहीं है, इधर उधर दिमाग को, ये खाली दिमाग तो शैतान का घूमेगा ही, तो बुरे ख्यालों की तरफ ये मन जो जा रहा है ना हमारा, ये क्यों जाएगा? आहार विहार पे, मैं आहार पे बोला हूँ। पहली बात, आहार विहार सही होना चाहिए। अच्छे लोगों में बैठो, कोई गलत सलत अनाप शनाप बोल रहा है जो ठीक बात नहीं है वो मत सुनो। मोबाइल टेलीविज़न में अश्लील पिक्चर नहीं देखो, अश्लील दृश्य नहीं देखो, वो आपके मन को भटका देगा, आपके बुद्धि को बिगाड़ देगा। सही देखो, सही सुनो, श्रवण भी करो कानों से, तो कोई अच्छे शब्दों, कोई शब्द ब्रह्म है। गलत शब्द सुनते सुनते तो एक दिन तुमको गलत बनाई देगा। गलत देखते देखते गलत देखने की आदत हो जाएगी, अच्छी चीज़ों को देख ही नहीं सकते हो। तो इसलिए सही देखो, महापुरुषों का पिक्चर देखो, उनकी मूर्तियाँ लगाओ घर में, राम की, कृष्ण की, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगाओ, उनकी जीवनी को बार बार पढ़ो, रामकृष्ण की जीवनी को बार बार पढ़ो। आपके जीवन में विकास होगा, परिवर्तन होगा। लेकिन जब बड़े बड़े अपराधियों की ही जीवनी पढ़ोगे, उनके चरित्र को ही यूट्यूब पे देखोगे,
तो क्या होगा? आप देव वैसे ही बन जाओगे, क्योंकि आप अपने मन को खुद संभाल सकते हैं और खुद अपने मन को बिगाड़ सकते हैं। बिगाड़ने वाले अपराधी आप खुद हैं, कोई नहीं बिगाड़ रहा है, किसी को कोई नहीं बिगाड़ रहा है, खुद हम बिगाड़ रहे हैं। स्वयं को बिगाड़ने वाले हम खुद हैं, सुधारने वाले हम खुद हैं। जब हम खुद सुधर जाएंगे उसके बाद ही तो दूसरे को सुधार कर सकते हैं। हम खुद बिगड़े हुए हैं, अब चले हैं दूसरे को सुधारने के लिए, नहीं है संभव, कोई असर नहीं पड़ेगा उसका। जय जय श्री राम।